हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड फर्स्ट या मैं कहूँ स्कूल लेक्चरर, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप हर दिन एक सब्जेक्ट का रिजल्ट देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हमारे 40% भी नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। देखो, वैसे तो जिस हिसाब से आरपीएससी का पेपर आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। वो जितने भी अच्छी बुक्स हैं, कोशिश करता है हर आदमी जो सीरियसली स्टडी कर रहा है, वो कोशिश करता है कि कोई भी पार्ट उसका स्किप नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है। लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी कई बार उससे ऐसी चीज़ें छूट जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में आप खुद बताइए कि बच्चा क्या करेगा। तो उसके लिए हर एक पार्ट को उसको इम्पोर्टेंस देनी होगी। अब अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूं, तो हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम इंग्लिश वाले पार्ट को कैसे कवर करें। वैसे तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको अपने स्तर पर, अपने लेवल पे आप उसको पढ़ के कर सकते हैं। क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उस सिलेबस को कवर करने के लिए? वैसे अगर मैं बात करूं, सिलेबस कम तो नहीं है इंग्लिश का भी। आपका एक है टेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ टेंस, देन वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डिटरमिनर, preposition, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ग्लॉसरी, वन वर्ड, synonym, antonym and one word फॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम इनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ग्लॉसरी ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपसे कहूँगी कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिग्री पढ़ के जाएं। कम मेहनत में ज़्यादा हो जाएगा आपका आउटपुट। इसके अलावा आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे कहूँगी टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डिटरमिनर ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आपके जो ये ऊपर के 5 टॉपिक है, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डिटरमिनर, इसके अलावा ग्लॉसरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो कम से कम आपको पढ़ना ही चाहिए। इनसे आपसे जो क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से डील कर लोगे। इसके बाद में आप और पढ़ना चाहो तो मैं क्यों मना करूंगी, सारे टॉपिक्स पढ़िए, वोकैब के भी पढ़िए, लेकिन पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना है अच्छे से और फिर आपको दूसरे टॉपिक्स पे स्विच करना है। अब मन में ये डाउट है कि हम पढ़े तो कहाँ से पढ़े। देखो, सबसे आसान और सबसे इजी सोल्यूशन है आपके पास यूट्यूब। सबसे आसान यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको सारी चीजें आज के समय में अवेलेबल है। एक अच्छी सी प्लेलिस्ट पकड़ो और पढ़ना शुरू कर दो। सपोज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको मैंने LDC 2026 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैम हमारी अलग प्लेलिस्ट बना दो, हमारी क्यों नहीं बना दे रही हो? देखो, अलग से आपकी भी बनाऊंगी, जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो क्रैश कोर्स करवा दूंगी, लेकिन तब तक के लिए चीजें डिटेल में पढ़ो। आप इस प्लेलिस्ट को पढ़ेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू दैट। आराम से आपके क्वेश्चन सही होंगे। आप सोचो ही मत, RSSB, RPSC अपन पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है CET 2026 की मेरी यहाँ पर प्लेलिस्ट है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपकी, मैं यहाँ पर अभी रीड ग्रेड थर्ड के लिए पढ़ा रही हूँ, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और तीनों ही प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी सर? इसी यूट्यूब चैनल VIPM क्लासेस पे मिल जाएगी। आप सर्च भी अगर करते हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी एग्जाम को और आगे लिख देते हैं बाय शिवानी मैम VIPM, अगर आप आगे लिख देते हैं बाय शिवानी मैम VIPM, तो आपको जो है वहां पर वो प्लेलिस्ट भी शो करने लगेगी। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ दिक्कत पढ़ने की नहीं है, प्रैक्टिस की है कि मैम इंग्लिश समझ में आ रही है लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे। उसका भी सोल्यूशन है, प्लेलिस्ट में आपके पास क्वेश्चंस है, उनको आप सॉल्व करो। नहीं तो अपनी जो ग्रेड फर्स्ट वाली बुक चलती है, ये बुक है हमारी स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट के लिए, GK GS वाले पेपर के लिए। बहुत पतली सी ये बुक है, बहुत ही पतली सी बुक है। इसमें सारे आपके वो टॉपिक दे रखे हैं। ये जो मैंने इंडेक्स दिखाया है वो इसी बुक का दिखाया है, सारे टॉपिक है, इसको प्रैक्टिस कर जाओ, ये भी आपके लिए
इनफ है। इसमें थ्योरी भी है, बुक में क्वेश्चंस भी हैं, साथ में यूट्यूब की प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। अब दिमाग में यही कि ये बुक हमें कहाँ मिलेगी। सर इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं VIPM अकेडमी एप्लीकेशन से, और आपके घर पर ये बुक आ जाएगी, वहां से आप लीजिएगा, यूट्यूब से पकड़िएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बहुत है आपके लिए, फिर उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है और आपके 40% में ही काम आएगा। सेकेंड चीज़ कि मैम आप ही हमको यूट्यूब के अलावा और कहाँ पढ़ा सकते हो। देखो एप्लीकेशन पे बैच है, मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। अब एक डाउट और रहता है, एप्लीकेशन और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सर VIPM अकेडमी एप्लीकेशन में 18 अगस्त यानी 18 अगस्त से ग्रेड फर्स्ट के लिए न्यू बैच शुरू हुआ है, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 2 दिन की क्लासेस ली हैं, सिर्फ 2 दिन की क्लासेस। अभी सिर्फ उसको 2 दिन हुए हैं चलते हुए, 2 क्लासेस लिए मैंने। आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप उस बैच से जुड़ते हो तो आपके घर पे ये बुक फ्री होम डिलीवरी के थ्रू पहुंचाई जाएगी। बैच के साथ में, इस बैच के साथ में आपकी ये जो बुक है वो बुक फ्री है, और डेडिकेटेडली ये बुक जो है वो ग्रेड फर्स्ट के लिए है। अगर आप बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी ये नहीं बोलती कि जो बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है उसके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन उतना ही ईमानदारी से यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, कोर्स पूरा करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्लासेस मिलेगी, पूरा बैच आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से समझ में आएगा। बट थ्योरी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश जीके नहीं होती है कि आप रट लो, पहले थ्योरी पढ़ो टीचर के बाद, उस टीचर के साथ, फिर उसको रिवाइज करो, फिर उसके क्या करो सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चंस आपके सारे सही नहीं होंगे तो आपके दोबारा टीचर के साथ में एक बारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि टीचर आपको रिजेक्शन मेथड सिखा सके। आपसे जरूर किसी से न किसी से सुना होगा रिजेक्शन मेथड के बारे में, और ये जो रिजेक्शन मेथड एलिमिनेशन मेथड है, ये अब ग्रेड फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा। सो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो छोटी सी चीजें हैं इतने बड़े सिलेबस को करने के लिए, और कुछ नहीं। कोई कह रहा है कि मैं तो पूरा ही छोड़ूंगा, भाई आप ग्लॉसरी तो पढ़ जाओ कम से कम, और ग्लॉसरी सिर्फ PYQ शीट पढ़ जाओ, सिर्फ PYQ शीट, कम से कम वो क्वेश्चन तो सही करना। अरे RPSC में तो 1-1 नंबर की बात होती है भाई, 1-1 नंबर। जो फेल हो रहे हैं उन बच्चों से पूछो कि कितने कम मार्जिन से वो फेल हो रहे हैं, तो वो जान रहे हैं इस बात को। सीट्स खाली रह रही हैं, 40% का इशू आ रहा है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़े। इसमें उनकी गलती भी नहीं है, वो कितना भी एक्सप्लोर करे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारी चीज़ें आ जाए। अच्छी बुक्स एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हर चीज़ को बहुत अच्छे से डील करते हैं। वैसे तो देखो फॉर्म तो बहुत आते हैं, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं ट्रूली बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, कई बार स्थितियां नहीं बैठ रही है, नहीं पेपर आपका क्लियर हो पा रहा है। आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम डेट आपके पास अभी है नहीं, कोई अभी अपने पास में अपकमिंग एग्जाम है नहीं। जब तक शांति काल है आपके पास मौका है हर छोटे से छोटे सब्जेक्ट पे काम करने का। ये बेस्ट टाइम है, अभी जो आप तैयार कर लोगे आपके आगे काम आएगा। आप सोचो कि मैं एग्जाम आने के बाद तैयार करूं, तो आप जानते हो एक साथ रेडी नहीं होगा। अभी बेस्ट टाइम है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और किसी भी तरह की आपको मदद चाहिए, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं रेडी हूं उस तरह की हेल्प के लिए। मैंने आपको आराम से बता दिया, आप यूट्यूब से पढ़ो, आपको प्लेलिस्ट बता दी कौन सी प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुक के बारे में बता दिया, यहाँ से ऑर्डर कर लो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए बुक कहाँ से लेनी है, आप इन नंबर पे कॉल करो, वो खुद आपके साथ में कॉन्टेक्ट कर लेंगे। 8955232362। मेरे साथ डेली एक टाइम पे पढ़ना चाहते हो, 18 अगस्त वाले बैच से जुड़ सकते हो। मॉर्निंग में 11 AM उसकी क्लास चलती है। आप आराम से घर पे बुक पहुंच जाएगी, हम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और अगर खुद से पढ़ रहे हो तो पहले थ्योरी, फिर रिविजन, फिर क्वेश्चंस, फिर टीचर के साथ क्वेश्चन, ताकि रिजेक्शन मेथड सीख पाओ। फिर आप रेडी हैं। वो कैप कैसे तैयार करना है, याद करना है, कैसे करना है, यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं, उनको 2-3 बार पढ़ो, टाइम दो, जरूर होगा। आप सोचो बैठे बैठे सारी चीजें आ जाए, बैठे बैठे इंग्लिश आ जाए, नहीं आएगी। जीके नहीं है ये, मैं फिर कह रही हूँ, मैथ्स और इंग्लिश को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक भी आपके लिए वही कारगर होगी जिसमें क्वेश्चंस हैं। मैथ्स और इंग्लिश में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हमेशा आपके लिए, इसीलिए अपनी बुक में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों दे रखा है। सो आप जरूर करिए इसको बच्चों, और आपकी कोई भी इशू हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तो आप इसी परिवार का हिस्सा हैं। और ये जरूर कमेंट करें कि कौन कौन क्लासेस लेना शुरू कर रहा है। थैंक यू।